जय माता दी। उन्होंने अपने अज्ञातवास में पांडु ने माता रानी की स्थापना है जो वो यहाँ पे की। मंदिर के प्रथम दर्शन जो है वो यहीं से होते हैं। तो मैंने और ये वो पोल्यूशन 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 एवरीवेयर, पोल्यूशन अपनी मर्जी से। हाँ। लेकिन तेरा हर काम करवाता मैं हूँ, ये गीता में उदाहरण है। नमस्कार, तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज रामनवमी का जो है वो 8वां दिन है, अष्टमी है आज, और मैं आपको लेके जा रहा हूँ रोशर वाली माता के। 18 भुजा माता शीतला माता चिंता में है माता रोशर वाली 18 भुजा का बड़ा पावन स्थान, बड़ा पुराना स्थान। मैं वहाँ पे आपको लेके जा रहा हूँ आज। तो माता रानी की कृपा हुई तो आपको पूरे माता रानी के मंदिर के दर्शन और रूट कहाँ कहाँ से जाते हैं वो सब कुछ बताऊँगा। जब भी आपने माता रानी के मंदिर जाना हो, आप बनी से आएँ, जम्मू से आएँ, कठुआ से आएँ, कहीं से भी आप आएँ, तो आपने पहले शेरी बाज़ार में आना है, भद्रवा शेरी बाज़ार में। वहाँ से आपने लेनी है गाड़ी जाई रोड से। जाई रोड से आपने लेनी है चिंता वैली की जो गाड़ी है वो उस गाड़ी में बैठना है आपने। ये आपकी अपनी पर्सनल गाड़ी है, तो आपने यहाँ पे आके पूछना है कि जाई रोड किस तरफ है। तो जाई वाली रोड पे जाके चिंता में आपने उतरना है और उसके बाद आपका जो है पैदल जो सफ़र है वो शुरू होता है। तो चलिए चलते हैं माता के भवन की तरफ। आज है रामनवमी का 8वां दिन, यानी कि अष्टमी है आज। अष्टमी के दिन माता रानी के मंदिर में भव्य जो है वो मेला लगता है। तो चलिए माता रानी के मंदिर की तरफ चलते हैं। जय माता दी। जाई रोड के थोड़ा सा आगे आने के बाद आपको दिखता है ये भद्रवा का सुंदर जो हमारे भद्रवा का नज़ारा जो है वो आपको अभी दिखाई दे रहा होगा। सामने कैलाश पर्वत और ये हमारा भद्रवा, सुंदर सा भद्रवा। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी जो ये वैली है। सुंदर चिंता वैली अभी आप देख रहे हैं, ब्यूटीफुल। और अभी थोड़ी ही देर के बाद हम गाड़ी में से उतरेंगे और फिर पैदल जो रास्ता है पैदल रास्ते से जाएंगे। मैंने दरअसल में दूसरी गाड़ी ले ली। अब ये कहानी आपको बाद में सुनाऊंगा चलते चलते। तो अभी आप देख रहे हैं हम यहाँ पे लंगर जो है वो लगाया गया है। कुन्नोइस क्या नाम है यहाँ का? ये छानी गांव है। छानी गांव है और छानी में ये जो माता रानी का लंगर इन्होंने लगाया हुआ है। सुबह ब्रेकफास्ट मतलब कि रखी हुई है इन्होंने। छोले हैं, हलवा है, पूरी है
नहीं, जिनको व्रत है फास्ट वालों को साबूदाने की खीर भी बनी। अच्छा, तो व्रत वालों के लिए साबूदाने की खीर भी बनी है। तो मैं अभी गाड़ी में से नहीं उतर रहा हूँ, नहीं तो बाहर जाके दिखाता, क्योंकि ये है पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ी। चलिए भाई साहब चलते हैं। किलोमीटर को खाली पूछे। गाड़ी का सफर हो चुका है खत्म, और यहाँ से पर आप देख रहे हैं ये गली है जो इस यहाँ से जो पैदल रास्ता है वो शुरू हो चुका है। तो अभी हम हैं चिंचोड़ा के गांव में, जो कि चिंता में पड़ता है। वहाँ पे आप जब भी आएँ तो यहाँ पे अपनी गाड़ी कहीं साइड पे लगाएं, या अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ रहे हैं तो उस पे आके यहाँ पे चिंचोड़ा के गांव में उतरिए, और यहाँ से जो है अपना पैदल रास्ता जो है वो वहाँ यहाँ से शुरुआत होती है। तो चलिए चलते हैं माता रानी के भवन की तरफ। बस उड़ रहे। तो 10 बजे हम चिंता से चिंचोड़ा गांव से चले थे, और अभी समय हो रहा है 11:30, और 1.5 घंटे के बाद अभी हमने यानी कि नीचे बैठे हैं। तो काफ़ी अच्छा आनंद आ रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस है। आप देख रहे हैं यहाँ पे चीड़ देवदार के कितने सुंदर सुंदर पेड़ हैं। कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे थोड़ा यहाँ का व्यू घुमा के। और पार ही जो है वो लंगर जो है वो लगा हुआ है, जाएंगे लंगर में भी। मेरा तो आज व्रत है, तो जो साथ में वो बाकी खाना खाएंगे। दरअसल में हुआ ये कि मैंने आपको बताया था ना, मैं आपको सुनाऊंगा कि 2 गाड़ियाँ क्यों चेंज की। तो बात ये थी कि मैं आ रहा था एक गाड़ी में, वो स्पेशल की हुई थी मैंने, छोटा सा लड़का था चलाने वाला, 20-21 साल का होगा। तो फास्ट चला रहा था गाड़ी, मैंने बोला भाई साहब थोड़ा आराम से चलिए। तो उन्होंने वो थोड़ा तेज़ चल रहे थे, खड्डे खुड्डे भी नहीं देख रहे थे, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, वीडियो बनने में थोड़ी दिक्कत आने लगी। तो मैंने उसको बोला भाई तू चले जा वापस, मैं दूसरी गाड़ी में। तो फिर मैं आया पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गाड़ी में, और बड़ा आनंद आया, बड़े प्यार से उन्होंने गाड़ी चलाई। तो एक ये बात भी है कि थोड़ा आराम से चलना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। गाड़ी है, इसका कोई भरोसा नहीं है, कहीं भी फेंक सकती है आपको, है ना। तो चलिए चलते हैं आगे लंगर वाली तरफ, और आगे जब नीचे बैठूंगा तो फिर आपको माता रानी की कहानी भी सुनाऊंगा कि माता रानी कब और कैसे यहाँ पे आई थी। तो कैमरामैन अभी आपको दिखाते हैं पार का पूरा व्यू। आप देख रहे हैं कितना सुंदर जो है वो व्यू है यहाँ का, कितनी सुंदरता के साथ भगवान ने इन जगहों को बनाया है। इसीलिए तो देवी देवताओं का वास है यहाँ पे, कितना शांत माहौल है। और यात्रु जो हैं वो चल रहे हैं, कुछ दर्शन करके वापस आ गए, कुछ नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो चलिए, माता रानी की कृपा हुई तो ऊपर बड़े आराम से पहुँचेंगे हम। जय माता दी। तो अभी आप पहुँचे हम लंगर में नीचे, जहाँ पे कि लंगर जो बन रहा है। तो लानचान के है ये लंगर देने वाले जो कमेटी है वो लानचान की है। तो आइए थोड़ा सा लंगर की तरफ नज़र डालते हैं। यहाँ पे इन्होंने देखिए आग के ऊपर जो है पूरा खाना जो है वो बन रहा है। क्या क्या बनाया भाई साहब आपने जी? चावल बने सर, राजमा दाल बनी है। अच्छा। और एक मिक्स बनाई है माँ और राजमा। अच्छा। उसके बाद खट्टू बनाया हमने, जिसको मतलब हलवाई बोलते हैं हम। हाँ, खट्टा। हाँ, और पुलाव भी बना है सर। अच्छा। तो 5-6 वैरायटीज़ जो हैं वो यहाँ पे उन्होंने बनाई हुई है, जैसे कि बूर का खट्टा है, राजमा की दाल है, फिर मिक्स दाल है, उसके बाद फिर मिक्स सब्ज़ी है, चावल है, पुलाव है,
तो काफ़ी अच्छा लंगर है। और अभी आपके इसके सदस्य बोल रहे थे लंगर के कि आप फर्स्ट नवरात्र से लंगर आपका चल रहा है यहाँ पे। तो पहले नवरात्र से यहाँ पे लंगर चल रहा है, क्योंकि नवरात्रों में माता रोशरे वाली के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ तक कि चंबा से भी लोग, हिमाचल से भी माता रानी के दर्शन करने आते हैं। बनी से, बुलावर से, डुड्डू बसंतगढ़ से तो यात्राएं चलती हैं। तो लोग हमारे भद्रवाह से ऐसे भूखे न जाएं, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट नवरात्र से ही लंगर का जो है वो यहाँ पे लंगर का उद्घाटन किया जाता है और कल तक चलेगा, रामनवमी तक चलेगा। तो कल तक ये जो लंगर है वो चलेगा। तो चलिए चलते हैं, आगे का सफ़र शुरू करते हैं। जय माता दी। ठीक है जी। तो देखिए सब यहाँ पे जो है यंग लड़के हमारे काम कर रहे हैं। कितने दिनों से हैं जी आप यहाँ पे? अच्छा, यानी कि आज 8वां दिन है, तो रात दिन यहीं पे। ठीक है, वैसे सेवा भी कर रहे हैं और पहाड़ों का आनंद भी ले रहे हैं ना। तो ठीक है, भाग्यशाली हैं आप लोग, तो माता रानी की सेवा कर रहे हैं ना, लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 वैरायटीज़ जो है, अचार भी रखा हुआ है। काफ़ी अच्छा खाना जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया। तो क्या नाम है बच्चों आपका? हाँ, वंश, शिवांश। कैसा बना है खाना? खाना कैसा बना है? कैसा बनाया खाना? टेस्टी बना है। अच्छा, मज़ा आया आपको खा के? अच्छा, आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं, काम माता रानी के लिए कहाँ जा रहे हो? तो बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। जब मैं पहले यहाँ से निकला तो बच्चा अपने पापा जी, पिताजी आपके, तो इनके पिता अपने पापा को बोल रहा था, पिताजी को बोल रहा था, पापा खाना बड़ा टेस्टी बना है। तो माता रानी का प्रसाद है तो हमेशा टेस्टी होता है, स्वादी होता है। माता रानी का इतना भरपूर आशीर्वाद जो होता है इसमें, और खिलाने वालों का इतना प्यार होता है इसमें, तो स्वाद तो आखिर होगा ही। तो आप देख रहे हैं यात्रु जो है वो आ रहे हैं जय माता के जो जयकारों के साथ। पूरा जो यहाँ पे जो जंगल है पूरा गूंज रहा है माता रानी के जयकारों के साथ। तो चलिए जल्दी जल्दी आकर सफ़र शुरू करते हैं, वरना लेट हो जाएगा। जय माता दी। सुंदर जो है वो रास्ता है, पूरी थकावट जो है वो दूर हो जाती है ऐसी हरी भरी वादियों को देख के। तो देवदार के पेड़ हैं और देखिए यहाँ पे कितने जो लकड़ी है उसकी स्मगलिंग की गई है, पेड़ कितने काटे गए हैं, वातावरण को जो है वो खराब किया गया है। तो कल से अभी सांस भी फूल रही है। कैमरा मैन भी जो वो भी थक चुके हैं अब। थोड़ा सा आगे आने के बाद यहाँ पे जो है रूअफ़ज़ा का जो है वो पानी पिला रहे हैं। जलजीरा भी है और चाय भी है। ये पर्सनल किसी ने अपने घर का जो है, एक ही आदमी है वो लंगर लगा रहे हैं। ये भी लांसन के ही रहने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पानी की, यहाँ पे वैसे चश्मा है पानी के लिए, मगर इसमें ये कुछ मीठा कुछ नमकीन मिला के अच्छे से आपको पानी जो है वो पिला रहे हैं। तो कुछ यात्रा ऊपर से वापस आ रही, कुछ नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं। तो अभी हमें मेरे अंकल जी भी हैं और चेले भी हैं, तो थोड़ी उनके साथ ही बात करते हैं। पहले थोड़ा सा पानी पीते हैं। लून शून का नहीं है माता रानी भला करे जी। अच्छा थोड़ी चलो शुक्रिया। तो
तो मैंने अभी आपको जैसे कि बताया कि ये अभी ऊपर से वापस आ रहे हैं और हम दर्शन करने जा रहे हैं। तो मेरे अंकल जी भी हैं, माता रानी के सेवक भी हैं और मणिवेश भी जाते हैं तीसरे साल, और इसके साथ साथ में अपनी नौकरी भी करते हैं, अपने परिवार को भी चलाते हैं। तो एक मिसाल है चेलों के लिए भी और आम जनता के लिए भी कि सब सेवाएं जो। अच्छा, जब हम राख में पहुंचे दोपहर के कोई करीबन 12 बजे का टाइम था। अच्छा, उधर पहुंचे तो एक साड़ी का बोटा था वहाँ पे। अब तो वो बोटा भी नहीं दिखता वहाँ पे, वो जगह भी नहीं मिलती हमें बैठने के लिए। बट उस टाइम में वो साड़ी का बोटा था, वहाँ बैठे, बाहर सामान था, बच्चे रख दिए नीचे। तो बैठ गया तो ऐसा लगा कि मेरे ऊपर कोई ऐसा भार, ऐसा कोई क्विंटलों के हिसाब से वजन के उठाना नहीं बना। इतने में मेरे साथ एक कोतवाल जी थे, चेला, फौजी चेला हमारा। एक दयानंद पादा जी होते हुआ करते, उनकी डेथ हो गई, वो चले गए। तो वो आगे वो कहते यार इसको ऐसे करो, ऐसे करो, वैसे करो। फिर ऐसे मेरे गुरुजी जो थे, उन्होंने कहा वो इसको उठाओ यार, इसको आ गया बाहर। वो चला, वहीं से आगे बाहर चला, शंगले वगैरह दिए उन्होंने कुछ, मेरा में चिन्ह वगैरह। तो मार कुटाई शुरू हो गई। बाबा जी आ गए, तब मैंने हाथ जोड़े कि मैं कहा बाबा जी, ताज ज़िंदगी जब तक है तेरी सेवा करता रहूँगा, तेरे लिए सब कुछ छोड़ दूँगा, सब कुछ त्याग दूँगा, तो सेवा करता रहूँ। बस तब से ये सिलसिला चलता रहा हमारा। अच्छा। उसके बाद हमारी मनमेश यात्रा चलती रही। आपके जैसे सेवक हमें मिलते रहे, छोटे छोटे बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, बड़े बड़े ऐसे ऐसे लोगों के साथ मुलाकात हो गई। किसी ज़िंदगी जैसी ना संवर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी एक अलग ही मोड़ ले लेती है। मोड़, जैसे आज आ गया, सुबह आ गया था, आते समय चंद लोग मिले, आते वापसी पे मुझे बड़े अपने दोस्त मिल रहे, कोई श्रद्धालु में, कोई रिश्तेदार हैं, कोई कैसे है, कोई कहाँ मिले, कोई अमरनाथ मनमेश यात्रा में मिले, कोई कैलाश यात्रा में मिले। बिल्कुल, ऐसे ऐसा है कि ऐसी चीज़ों से क्या है कि भांति भांति की मूर्तियाँ के दर्शन होते, किस रूप में कौन मिलेगा हमें। हम कहते हैं कि चलो हे माता रानी, हे भोलेनाथ, हर किसी का भला करो, हमारा भी भला हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये मैनेज कैसे करते हैं, नौकरी को भी और इसको भी? पहले तो हो जाती थी, छुट्टी डालनी पड़ती थी, अब ये छुट्टी डाल के तो आना पड़ता है। अच्छा, छुट्टी कटाओ तो चलो सेवा करने। तो छुट्टियां मिल जाती हैं? मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से 1-2 छुट्टी मिलती है बस। अच्छा। जन्माष्टमी के लिए, तो उसके बाद कल तो वापस ही नौकरी के लिए। हाँ, तो थोड़ा मुश्किल है मैनेज करना। मुश्किल है। चलो अब रिटायरमेंट के बाद फिर आनंद ही आनंद है चलो ना? क्या करता भोलेनाथ, माता रानी का क्या है इरादा, पहुंचाना भी है वहाँ पे, क्या करना वो अच्छा, उनकी है। सब कुछ अच्छा ही होगा। तो ये थी एक छोटी सी मुलाकात अंकल जी के साथ। तो शुभ नाम तो हमने जाना ही नहीं आपका। शुभ नाम मेरा प्रदीप कुमार, तो श्री राम अपना भालड़ा। तो श्री प्रदीप कुमार जी के साथ एक छोटी सी खास मुलाकात जो हमारी रोशर यात्रा ट्रैक पे हुई। तो चलिए अब आगे का सफ़र शुरू करते हैं। समय हो चुका है 12:20। फोक डांस के बाद मैं सोचा थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। तो श्री संजय मन्हास जी जो कि SHO भद्रवाह भी रह चुके हैं और अभी सर्विस में ही हैं। तो अभी उन्होंने भी नाच के जो है माता रानी के चरणों में हाजिरी भरी, तो थक गए थोड़ा, सोचा थोड़ी छाया में बैठ के क्यों ना विश्राम किया जाए। तो आप कब निकले थे सर? हम निकले थे भद्रवाह से 9 बजे। अच्छा, तो अभी ऊपर से आज ऊपर ही रहेंगे या वापस जाएंगे? आप देखते हैं 4-5 फ्रेंड्स वो भी साथ में हैं। अच्छा, पीछे अभी। अच्छा, तो अभी प्लान नहीं किया हुआ है कहते हैं ना कि
तो सोचता अपनी मर्जी से, लेकिन तेरा हर काम करवाता मैं हूँ। ये गीता में उदाहरण है। बिल्कुल बिल्कुल। हम कुछ भी सोच के चलें, करवाने वाला वही है। तो जाएंगे ऊपर, देखेंगे जो माता रानी का आशीर्वाद होगा, उनकी कृपा चाहिए, जैसे उनकी कृपा होगी वैसे हम करेंगे। तो सर भी जो है बड़े धार्मिक हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, बहुत सारे अच्छे काम करते हैं। तो चलिए आगे का सफ़र शुरू करते हैं। तो ये है मेरे साथ दिया किशन भैया, ये मेरे साथ कैमरा पर्सन का काम कर रहे हैं। मुझे बोल रहे थे कि मैं कैमरे के पीछे ही रहूँगा, ये फ्रंट में भी आऊँगा। मैंने बोला ज़रूर आओगे। तो इसीलिए मैंने अभी इनको वो लाजमी समझा कि इनको भी भाई साहब जी को भी लाते हैं। तो बड़ा काम करते हैं ये, कभी भी मुझे ज़रूरत हो तो आ जाते हैं ये मेरी हेल्प करने के लिए। इन वीडियोस में, बहुत सारी वीडियोस में इनका भी योगदान रहता है, इनका और मगर सिंह जी का आपको तो पता ही है। और आप भी बताएंगे कुछ? क्या बताएंगे, जा रहे चढ़ाई पर। अच्छा, माता के दर्शन करने। अच्छा, बस आपके साथ हैं। अच्छा। तो कैसा लगता है आपको मेरे साथ आने में? कैसा आनंद आता है? अच्छा लगता है। बोर तो नहीं हो जाते आप? बहुत मजा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, चलो जी, अच्छा ही लगना चाहिए। तो ये जो मैंने बेस कोट पहना है, ये किसी का आशीर्वाद है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि माता रानी कैसे यहाँ पे आई और कैसे माता रानी ने अपने दर्शन यहाँ पे दिए, मैं उसकी कहानी आपको सुनाऊंगा, जो कि हमने भी अपने बुज़ुर्गों से सुनी है। कहते हैं कि किसी ज़माने में जब भोले शंकर जी ने, जब विष्णु भगवान ने, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची, तो जब धरती बनाई गई तो जो धरती थी वो डमाडोल थी, यानी कि एक जगह पे स्थिर नहीं रहती थी धरती। तो उसके लिए शिवजी भगवान ने शक्ति को, जो शक्ति है, शक्ति माता को प्रकट किया। यही वो शक्ति माता है, 18 भुजा माता। तो शक्ति माता का जब धरती बन गई, सब सिस्टम उन्होंने चलाया जैसे कि अभी चल रहा है, तो जो माता रानी थी 18 भुजा माता ने कहा कि अब मुझे भी हिस्सा चाहिए धरती में से। धरती तो आपने बनाई, हिस्सा मुझे भी चाहिए। तो शिवजी भगवान ने कहा कि मेरे पास तो अभी हिस्सा नहीं है, मैं अभी हिस्सा नहीं दे सकता। तो माता रानी शिवजी जी के पीछे लगी और हिस्सा मांगने लगी कि मेरा हिस्सा दे दो। तो शिवजी भगवान छुप गए। जब शिवजी भगवान छुप गए और चाँद और सूरज भी छुप गए, तो अंधेरा हो गया चारों तरफ। तो फिर सभी देवगणों ने मिलके माता रानी को मनाया और माता रानी को कहा कि आपको धरती मिलेगी, मगर जब द्वापर युग आएगा, द्वापर युग में जब पांडव होंगे, पांडव आपको जो धरती है उसमें से आपको हिस्सा मिलेगा धरती का। फिर माता रानी ने द्वापर तक इंतज़ार किया और जब पांडव यहाँ पे आए, जब पांडव धरती पर आए, तो माता रानी ने कहा कि मेरा हिस्सा दो मुझे अलग करके। तो पांडव ने कहा हम नहीं देंगे जी हिस्सा आपको। उसके बाद फिर माता रानी उनको निकली, जैसे माता निकलती है, चीचक जिसको कहते हैं। तो फिर उन्होंने माता रानी को मनाया और माता रानी को पालकी में पांडवों ने, अपने अज्ञातवास में पांडवों ने माता रानी की स्थापना है जो वो यहाँ पे की। यहाँ को लोडरी धार कहते हैं। और माता 18 भुजा शक्ति माता का ये मंदिर है, बड़ा प्राचीन मंदिर है। चंबा से, बनी से, बड़े दूर दूर से लोग जो हैं वो यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने आते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं ये हमारे साथ जुड़े हुए यात्रा में, नीचे से हम साथ में मिल गए। सर के साथ तो पहले की जान पहचान थी, बाकी ये सर डॉक्टर हैं। तो कहाँ पे सर अभी आपकी ड्यूटी? भद्रवा में है। भद्रवा में स्टेशन में ड्यूटी है। मैं सीनियर साइंटिस्ट हेड हूँ और सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड है। ये माइक यहाँ पे शायद उनकी आवाज़ आ नहीं रही होगी। सकाश जम्मू में। अच्छा जी। तो सर आप कहाँ से हैं? पनिज्जा। अच्छा, ये चराला पनिज्जा से हैं सर। तो आप सर? अच्छा, आप यहीं के हैं, चिंता के हैं, चिंचोड़ा के हैं। तो तू सर? अच्छा, चिंचोड़ा से। तो ये ब्रदर हैं। तो कहानियाँ जो हैं, दंत कथाएँ और भी हैं, मगर जो मैंने आपको सुनाई ये मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुनी थी कहानी, और ये आप तक मैंने रखी। तो चलिए अब आगे का सफ़र शुरू करते हैं। जय माता दी, जय माता। इतना सुंदर जो है नज़ारा यहाँ का आप देख रहे हैं,
यहाँ तक चढ़ाई जो है वो ख़त्म हो चुकी है और इसके बाद माता रानी के मंदिर तक अब बस ऐसा ही प्लेन जो है वो रास्ता है। वो देखिए सामने बर्फ़ से घिरे हुए पहाड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे। बादल जो हैं कितने अपनी एक अलग छवि जो है बादलों ने छोड़ी हुई है। बाकी आप देखिए इसी बिल्डाई में हमारी भद्रवाही में कहते हैं इन वाली पहाड़ियों को नगार, तो इन्हें नगार ही पूरा मासूम ना। तो यात्रु जो हैं वो वापिस तो यात्रु वापिस आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं कुछ वापिस आ रहे हैं। आप देखिए कितना सुंदर, ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में आ गए हैं हम। अभी हम उस व्यू पॉइंट पे है। यहाँ से आप देखिए सामने दिख रहा है चराला का एरिया, चराला जिसमें कि पनिजी वगैरह और भी साए वाए ना सर, हाँ सेवा वगैरह जो तहसील पड़ती सेवा में। हाँ ये गांव जो है आपको, ये जो एरिया है इस तरफ ये दिख रहा है आपको। आप सुन रहे होंगे नाम, ये माता की बैक साइड वाला जो एरिया है वहाँ बड़ी माला आती है, ये नीचे गाँव, वो गांव नीचे है जिसको कि सुनार ठाऊ कहते हैं, डल्ला वगैरह आप देख रहे हैं। ये वो जो सामने पड़ रहा है वो पंछी, वो जो सामने है वो पंचेई है। तो देखिए ये एरिया, ये घर आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए ये पड़ी यहाँ ये पे ना पंचेई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये भी देखिए माता रानी के बैक साइड वाला एरिया है। और इस साइड पड़ा हमारा भद्रवा, चिंता भद्रवा सारा एरिया पड़ा इस साइड। तो चलिए अब माता रानी के मंदिर की तरफ जाते हैं। अब हार्डली कोई आधा घंटा लगेगा माता के दरबार तक पहुंचने के लिए। और अभी टाइम हुआ है, आप खुद देख पा रहे होंगे 1:30 बजा है अभी। तो चलिए माता के दर्शन करते हैं। और ये आपको दिखाई दे रही होगी जाई वैली। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ से, चारों तरफ से देवदार की फौज और बीच में है ये सुंदर सी जगह जाई वैली, जो कि माता रानी के रूट में से रास्ता जो है उसमें से मैंने जो अभी दिखाया वो इसके मेरी पीठ की तरफ है। अभी मैं इस सामने की तरफ देख रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे। तो हो गए भाई साहब दर्शन। तो रास्ते में अभी जो हमारी प्राचीन यात्रा जो छड़ी जो भद्रवा से आती है नालठी के गांव से, जो कि पीछे काफ़ी सालों से कम कोई 1.5-2 साल से 100 साल से चल रही है। तो वो चेले जो हैं वो अभी मुझे रास्ते में मिले। रिश्ते में मेरे नाना जी भी लगते हैं। तो ये अभी उनके भाई के लड़के ने जो है वो छड़ी उठाई हुई है। चेला जी पीछे, आइए आपको मिलवाते हैं चेला साहब के साथ। तो नमस्कार। तो आप देख रहे हैं इनका ड्रेस जो है पूरा प्राचीन, जो हमारा पहले जो हमारे बुजुर्ग पहनते थे वही जो रूटीन है इन्होंने रखी हुई है। तो आप हर साल आते हैं? हर साल आते हैं। तो अभी सीधे वापस जाएंगे? आज ही निकले थे या आज ही आए थे और आज ही वापस? ठीक है। तो कितने साल हो गए आपको खुद आते? 25 साल आपको हो गए। तो पहले जो आपके पिताजी थे तो ये बड़ी सौभाग्य की बात होगी कि इनके दर्शन हमें हो गए यहाँ पे। तो चलिए अब आगे का सफ़र शुरू करते हैं। माता रानी के मंदिर के प्रथम दर्शन जो है वो यहीं से होते हैं। तो मैंने सोचा कि प्रथम दर्शन जो है माता रानी के भवन के वो मैं आपको करवाऊं। और आपको सामने माता रानी का भवन जो है वो दिखाई दे रहा होगा। और आप यहाँ पे भक्तों की उमड़ती हुई भीड़ देखिए, कितने लोग यहाँ पे जो हैं माता रानी के भक्त यहाँ पे आए हुए हैं। दूर दूर से जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। कैमरामैन आपको दिखाते हैं
चारों तरफ कैमरा को घुमा के कि चारों तरफ दिखाइए इनको कि कितनी यहाँ पे भीड़ है। कैमरा मैन तक मेरी आवाज़ ही नहीं पहुँच रही होगी, मैंने माइक लगाई हुई है रात हम। आप देख रहे हैं कि कितनी जो भीड़ है यहाँ पे। साथ किस मोबाइल साथ यहाँ पे जो है जो जाग सत्संग भी, कीर्तन भी अभी हो रहा है माता रानी का। आप देखिए यहाँ पे कितना रश जो है, चारों तरफ जो लोग हैं, जो भक्तों की भीड़ है, चारों तरफ लोग ही लोग हैं। लंगर का भी यहाँ पे बंदोबस्त किया गया है और यहाँ पे जो अभी कीर्तन हो रहा है, अभी थोड़ी ही देर में मैं आपको माता रानी के जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, उसके भी दर्शन करवाऊँगा। ये जो है ये प्राचीन जो छड़ी माता रानी की है, ये आप उसके दर्शन कर रहे हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे ये जो छड़ी है, ये प्राचीन माता रानी की जो छड़ी है वो है। तो अभी आपको लेकर चलता हूँ अंदर माता रानी के भवन के अंदर, वहाँ पे माता रानी का आपको दर्शन करवाता हूँ। और अभी हम खड़े हैं माता रानी का जो परिसरण है बाहर, जो माता रानी का हमारी भाषा में कहते हैं मंडी में अभी हम खड़े हैं। भक्तजनों की जो यहाँ पे काफ़ी भीड़ जो है वो उमड़ी हुई है। दूर दूर से लोग यहाँ पे चंबा से, हिमाचल से, इधर बिलावर से, डुड्डू बसंतगढ़ से, जगह जगह से यहाँ पे लोग जो हैं वो आए हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा रश है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए अंदर चलते हैं और आपको माता रानी के दर्शन करवाते हैं। बंद नहीं करते। आप अभी देख रहे हैं हम माता रानी का जो भवन है उसके अंदर जो वो पहुंच चुके हैं। माता रानी का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा माता रानी की शक्ति है, बड़े दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं। तो आइए आपको माता रानी की जो प्रतिमा है उसके आपको दर्शन करवाते हैं। आप अभी माता रानी रहुशरा वाली माँ शक्ति के जो हैं वो दर्शन कर रहे हैं लाइव। और ये वो त्रिशूल है जो यहाँ पे प्रकट हुआ था आज से कम कोई 200-300 साल पहले। जिन चेले जी को ये मिला था उनका नाम था श्री नंदलाल जी, वो सनार ठाव के रहने वाले थे। अभी जो छड़ी है, जो वहाँ जो माला है, वो उसी घर से, उन्हीं के घर से जो है वो यहाँ पे आती है। माता रानी की जो प्रतिमा है, इसमें माता रानी के 18 हाथ और शेर पे माता रानी सवार है। आप देख रहे हैं ये सब यहाँ पे जो है माता रानी के पुजारी हैं, जो कि माता रानी की सेवा यहाँ पे जो करते हैं। माता रहुशरे वाली जो है, यहीं से माता रानी जो माता शीतला है उसका मूल स्थान जो है वो यहीं पे है। यहीं से माता रानी बनी में जो जोड़े माता है, जो कि अभी विश्व विख्यात है, जोड़े वाली माता, वो भी यहीं से माता रानी वहाँ गई थी शीतला माता के। और जहाँ जहाँ पे भी स्थान बने छोटे बड़े जितने भी, माता रानी यहीं से यहाँ पे माता रानी की स्थापना पांडवों द्वारा की गई थी। और उसके बाद यहीं से फिर माता रानी के
जो निवास है वो अलग अलग जगहों पे हुए। तो चलिए अब यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है अभी, तो बाहर जाके कुछ माता रानी का जो लंगर लगा हुआ है और जो यहाँ पे भजन कीर्तन हो रहा है उसके भी आपको थोड़े से दर्शन करवाते हैं। जय माता दी। पानी जो है, पानी यहाँ पे जो है वो घोड़ों पे लाया जा रहा है, क्योंकि पानी का प्रबंध जो है वो यहाँ पे नहीं है। तो ये घोड़ों पे बड़े दूर से जो है वो पानी की, आप देख रहे हैं ये केनिया, ये बोतलें जो हैं ये पानी की हैं, ये बड़े दूर से घोड़ों पे जो है वो पानी को लाया जा रहा है। दूसरी तरफ हो रहा है माता रानी का भजन कीर्तन, तो चलिए उस तरफ चलते हैं। यहाँ पे जिस जगह पे अभी मैं बैठा हूँ, यहाँ पे आके मुझे एक पोएम जो है, एक पोइट्री समझो इंग्लिश में है, वो याद आ गई। पोल्यूशन 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 एवरीवेयर, पोल्यूशन इन द वाटर, पोल्यूशन इन द एयर, ईटिंग पोल्यूशन, ड्रिंकिंग पोल्यूशन, फाइंड सम सोल्यूशन। सोल्यूशन यही है कि हम इन चीज़ों का इस्तेमाल ही ना करें। आप ज़रा यहाँ कैमरा घुमा के इनको दिखाइए। ये है जी हमारी जो रोशर वाली माता की जो धार है, वो देखिए कितनी रंगीन जो है, रंगीन कर दी है धार हमारी। किसके साथ? पतलों के साथ, गिलासों के साथ और थालियों के साथ। यूज़ एंड थ्रो जो ये थालियाँ गिलास हैं, इसके साथ जो है पूरी जो पहाड़ी है वो जगमगा रही है, आप देख रहे हैं। इससे अच्छा ये किया होता कि वैसे सजेशन देना या भाषण देना ये तो सब नेताओं के काम है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, हालांकि इसका यूज़ ही ना करें, तो अगर आप इसको कर रहे हैं तो इसके लिए एक अच्छा सा बड़ा सा डस्टबिन बनाया जाए जिसमें इसको जमा किया जाए और उसमें फिर उसको जला दिया जाए या कहीं दूर कहीं बहा दिया जाए। देखिए फिर भी पोल्यूशन होना ही है, जलने से भी पोल्यूशन और पानी में बहाने से भी पोल्यूशन, इसका कुछ सोल्यूशन ही नहीं है। तो उससे अच्छा ये है कि स्टील की थालियाँ जो हैं उनका उपयोग करें, स्टील की थालियों में भोजन परोसें। बिला शक टाइम लगे, धोने में समय लगे, मगर ये देखिए हमारा जो सिस्टम है पूरा इसके साथ खराब हो रहा है। तो बस यही अर्ज़ है जनता से कि इससे दूर रहे, ये सब चीज़ें जो हैं इनका इस्तेमाल ना करें। तो जय माता दी। शायद ज़्यादा बोल लिया मैंने, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। जय माता दी।
देख रहे हैं इसको हमारी भाषा में कहते हैं रेऊ। रेऊ का बूटा है ये। माता रानी की जो सोटी है वो इसी पेड़ की होती है। और रोशर वाली माता और रेऊ आप समझ सकते हैं, जहाँ जहाँ पे भी माता प्रकट हुई है इसके बाद जहाँ जहाँ पे भी वहाँ माता रानी का ये जो रेऊ का बूटा है, जहाँ पे भी नामुमकिन है कि वहाँ पे ये जो पेड़ है जहाँ पे ये नहीं लग सकता वहाँ पे भी लगता है माता रानी की कृपा के साथ। यहाँ पे पहले पुराना ये पेड़ हुआ करता था, काफ़ी बड़ा हो चुका था वो, उसके बाद फिर वो बूढ़ा हो गया और ख़त्म हो गया। उसकी जगह पे ये अब दूसरा जो है वो रेऊ का जो पौधा है वो यहाँ पे लगा हुआ है। अब इसको ना मैं पेड़ कह सकता हूँ ना पौधा कह सकता हूँ, क्योंकि होता तो ये पौधा है मगर माता रानी की शक्ति के साथ ये पेड़ बन जाता है, बड़ा हो जाता है। जो पुराना था वो काफ़ी बड़ा हो गया था। तो जहाँ जहाँ पे और भी यहाँ से माता जहाँ पे भी गई है वहाँ पे ये रेऊ का बूटा अवश्य होता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी रेऊ के, माता रानी की सोटी है ये, रेऊ के पेड़ के बारे में। तो अभी हम यहाँ से अब वापस जाने की तैयारियों में हैं। तो जय माता दी। तो इसी के साथ आज की हमारी ये यात्रा जो कि रोशर वाली माता की यात्रा थी, माता 18 भुजा की, ये समाप्त होती है। हमारे भद्रवा में बैसाखी से लेके और आज तक जो है देवी देवताओं की यात्राएं जो हैं वो पूरे 5-6 महीने जो चलती हैं। अभी इसके बाद एक और मेला है जो जिसको कि मालसा का मेला कहते हैं, जो कि चिंता में लगता है, सुबारनाग जी का मेला लास्ट वो होगा। उसके बाद फिर पहाड़ों पे बर्फ़ और ठंड का जो यहाँ पे मौसम है वो हो जाएगा। तो अब जो भी देवी देवताओं के जितने भी मेले हैं वो अगले साल बैसाखी में से शुरू होंगे। तो इसी के साथ हम ये अपनी वीडियो अभी समाप्त करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पे मोहित कोतवाल 56 चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक चैनल इंटरनेशनल भद्रवाही सोसाइटी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जय माता दी।